हेलो दोस्तों, जय हिंद। आयुर्वेदिक दवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जैसे पुराना जमा हुआ कफ कैसे निकालें। बहुत लोगों के सीने में मतलब बहुत ज़्यादा कफ जम जाती है, वो निकलती नहीं है। जब सांस वो लेते हैं तो घर घर की आवाज़ आती है। या बच्चों को भी काफ़ी सर्दियों में ऐसा हो जाता है और कुछ गर्म खाने की वजह से वो कफ नहीं निकलता है। जैसे हमें नहीं कहते हैं कि नहीं जुकाम हुआ है तो मूंगफली मत खाओ या बादाम मत खाओ या कोई गर्म चीज़ मत खाओ, काली मिर्च मत खाओ, नहीं तो जो कफ है वो बलगम जो है वो जम जाएगा अंदर, तो निकलेगा नहीं। और जब बलगम जम जाता है सीने में तो आपके चेस्ट को वीक कर देता है, बहुत बुरी तरीके से कमज़ोर कर देता है और फिर अस्थमा दमा की बीमारियां भी हो सकती हैं उस सिचुएशन में। तो इसके लिए क्या करना है कि अगर आपको कफ की समस्या है, आपको लग रहा है कि आपके सीने में कफ जमा हुआ है, तो इसकी बहुत ही बेहतरीन दवा मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि राजीव भाई ने बताया है। अपनी किताब में भी इसकी चर्चा की है और व्याख्यान में भी उन्होंने बताया है कि बहुत ईज़िली से चीज़ें कफ निकल जाता है। तो आपको करना क्या है कि आप ले लीजिए दालचीनी का पाउडर, ठीक है? सुबह फ्रेश होने के बाद आप खाली पेट आधा चम्मच दालचीनी लीजिए और उसमें 1 चम्मच शहद मिलाइए और नहीं तो गुड़ मिलाइए, राब वाला गुड़, जो गीला गुड़ होता है गाँव में मिलता है। अगर वो नहीं है तो आप शहद मिलाइए और उसको काफ़ी देर तक, मतलब कि ये समझिए कि 5-6 मिनट तक उसको पूरा फेंटिए। जितना फेंटेंगे ना वो धीरे-धीरे व्हाइट होता चला जाएगा। तो फेंटने के बाद फिर उसको आप चाटिए, पूरा मतलब उसको चाट जाइए और गुनगुना 1 कप पानी पी लीजिए ताकि वो आपका गला साफ हो जाए। ये आप कम से कम मुझे लगता है कि 6 से 7 दिन आप करेंगे ना, और मुझे लगता है 1 दिन करने के बाद ही हल्का-हल्का कफ निकलने लगेगा। वो निकलेगा कैसे? नाक के थ्रू निकलेगा, सोए रहेंगे तो आपके गले तक आ जाएगा, सुबह उठेंगे थूकना पड़ेगा, या जब नहाएँगे, खाँसे-उसेंगे तब बहुत ईज़िली तरीके से हल्का-सा खाँसेंगे ना तो भक से निकल जाएगा, खट से निकल जाएगा, आपके गले तक आ जाएगा, नाकों से निकलने लग जाएगा पीला-पीला। तो ये बहुत ईज़िली तरीके से निकलता है। और दालचीनी तो मतलब शारीरिक बल भी बढ़ाता है। उसको जब आप खाएँगे तो आपको लगेगा कि यार इसमें कुछ है पावर। दालचीनी में मीट मसाले में डालते हैं तो दालचीनी का तो बहुत बड़ा उपयोग है। लोग हल्दी दूध जो बनाते हैं पीने के लिए उसमें भी दालचीनी डालते हैं, चाय में दालचीनी डालते हैं। तो ये आपके उसके लिए बहुत सही है। और राजीव भाई ने बताया था कि दालचीनी एक ऐसी औषधि है कि ये अस्थमा और दमा तक की बीमारी को जड़ से मिटा देता है, अगर इसका उपयोग किया जाए इसी तरह से। मतलब आप शहद में इसको फेंट के धीरे-धीरे खाया जाए तो 1-2 महीने तक अस्थमा और दमा जड़ से गायब हो जाएगा, दोबारा होगा नहीं। वो यहाँ तक बोले थे। तो ये आपका कफ बहुत ईज़िली तरीके से निकल जाएगा। अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है तो उसको भी बहुत हल्की मात्रा में आप दे सकते हैं। उसका ये कफ की समस्या दूर हो जाएगी। बाकी कफ अगर हल्का-फुल्का है, अब मान लीजिए कि कफ है और खाँसी भी आ रही है, तब फिर क्या करें? तो उस सिचुएशन में खाँसी की वजह से बहुत दवाएँ हैं, लेकिन अगर बलगम भी है तो उसमें हमें बहुत सोचना पड़ता है कि फिर क्या करें? तो फिर आपको दालचीनी का उपयोग करना है, लेकिन आप कैसे करेंगे? फिर उसके बाद आप एक काम करिए कि या तो आप जो है दालचीनी को शहद के साथ जैसे मैंने बोला उस तरह से लीजिए और फिर बाद में आप अ, हल्दी वाला दूध पीजिए। तो दूध हल्दी वाला कैसे बनाएँगे? दूध लीजिए और दूध में जो हल्दी है डालिए और थोड़ी देर तक उसको पकाइए। हल्दी का कच्चा स्मेल नहीं आना चाहिए, जब हल्दी पक जाए तब उसके बाद पीजिए। और ये हल्दी दूध अगर आप रात में पीते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर खाँसी जुकाम की प्रॉब्लम है तो दिन में भी आप काढ़ा समझ के पी सकते हैं। उस हल्दी में और भी बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, मतलब दूध में दालचीनी उसमें भी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं आप। काली मिर्च ना डालें तो बेहतर है। और वैसे हल्दी भी कफ को निकालने में मदद करता है। अगर आपके पास दालचीनी की सुविधा नहीं है या कहीं से नहीं हो पा रहा है तो उस समय आप हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। गाँठ वाली हल्दी लेके चूसते रहें या गले में थोड़ा-सा डाल लीजिए हल्दी पाउडर और उसको लार के साथ जाने दीजिए। ये खाँसी के लिए भी बहुत कारगर दवा है। तो अगर बलगम वाली खाँसी है तो उसमें इसका उपयोग करें। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए हम लोग अलविदा करते हैं और जय हिंद। हम मिलेंगे अगले वीडियो में कोई इसी तरह की जानकारी लेके। नमस्कार।